तो दोस्तों आप आ गए। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से ही आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो क्या आप भी इसे सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल राइट वीडियो पर क्लिक किया है। यदि आप इससे पहले इस एप्पल क्यूब को सॉल्व करना नहीं जानते थे तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करोगे तो आप इसे आसानी से सॉल्व करना सीख जाओ। सिर्फ वो भी सिर्फ आप इसे 2 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है सॉल्व करने में। यह भी बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि मैंने पहली वाली वीडियोस में कई बार बताया भी होगा कि सिलेंडर क्यूब, एप्पल क्यूब, ऐसे कुछ क्यूब्स हैं जो बिल्कुल सेम एल्गोरिथम से सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने आपको ये मिरर क्यूब था, एक एप्पल क्यूब भी था। तो ये सब कुछ एक ही एल्गोरिथम से सॉल्व होते हैं। बस इनमें 1-2 एल्गोरिथम्स थोड़ी अलग लग जाती हैं, बाकी की सब सेम होती हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्यूब ले लो हमारी हर वीडियो में है, क्योंकि ये हमें सिर्फ एप्पल क्यूब की क्यूब ले लो नहीं भेजा है वेबसाइट ने, लेकिन और किसी ने नहीं भेजा तो हम क्यूब ले लो को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसने हमें यह बेहतरीन तोहफ़ा दिया है। ठीक है, तो इसे हम अब स्क्रैम्बल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना वैसे बहुत आसान है। इसे सॉल्व करने में आपको, मुझे नहीं लगता कि जब आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी होगी इसको जमाने में। ठीक है, तो वैसे इसमें ये दिक्कत ये है कि आपको जो एच पीसेस या कॉर्नर्स है वो बिल्कुल आपको लेयर पर लाना होगा, तब आपकी ये मूव होगा। ये देखिए, तो मेरा ये एच पीस इस कॉर्नर की साइड में है, तो ये लेयर मेरी यूज़ नहीं हो पा रही। तो मैं इसे एक बार थोड़ा साइड लूँगा और फिर इसे ऐसे कर दूँगा, तो ये देखिए ये हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल राइटली प्लेस प्लेस पर रखना होगा लेयर बाय लेयर को। सेकंड लेयर है तो सेकंड लेयर पर रखना होगा बिल्कुल राइट। थर्ड है तो आपको थर्ड वाली लेयर पर रखना होगा। ठीक है, तो मैं इसे स्क्रैम्बल कर लेता हूँ जब तक। तो मैंने अब इसे स्क्रैम्बल कर लिया है। तो अब आती है हमारी इससे शुरुआत सॉल्व करने की। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको एक सिलेंडर क्यूब भी सॉल्व करना बताया था। तो मैंने आपको उसमें कुछ एल्गोरिथम्स बताई थी सॉल्व करने की। ठीक उसी प्रकार इसमें भी वही एल्गोरिथम्स लगेंगी। इसमें भी 3x3 की कुछ एल्गोरिथम्स लगेंगी। बाकी क्योंकि वह सब नॉर्मल 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 एल्गोरिथम्स है जो आपको शायद हो सकता है हर क्यूब में लगने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये सिलेंडर क्यूब की कुछ एल्गोरिथम्स है जिससे हमने पूरा सिलेंडर क्यूब को सॉल्व किया था। ठीक है, वैसे ही हम इस प्रकार भी इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया हुआ सिलेंडर क्यूब में भी कि आपको पहले उसके जो जो ये क्यूब था, तो क्यूब में आप सबसे पहले इसके एच पीस को सेंटर से मैच कराते थे। मैंने आपको बताया भी होगा कि आपको पहले से सेंटर से मैच कराना है। ठीक है, तो पहले हम ऐसे ऐसे इस प्रकार इन सेंटर से मैच कराते थे। वैसे ही एप्पल में भी हम इसी तरह सेंटर सेंटर से एच पीसेस को मैच कराएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इसके बारे में कुछ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं आपको नहीं बता पाया, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो इस तरह के पीसेस होंगे ये हमारे कॉर्नर्स हैं, और जो इस तरह के यूँ एल शेप में दिख रहे हैं आपको ये हमारे एच पीस हैं। ये 1, ये 2, ये और भी हैं, ये 3, और ये एक और एच पीस होगा, ये 4 है। ठीक है, तो मोबाइल में देखकर मुझे थोड़ा साफ नहीं दिख पा रहा है, तो मैं आपको फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बताने की। ठीक, और बाकी के जो छोटे छोटे को ये हैं, ये हमारे कॉर्नर्स है लास्ट लेयर के, और ये हमारे एच पीस है मिडिल लेयर के। ठीक, ऐसे इसमें जो एच पीस है वो हमारे ये इस प्रकार के हैं, वैसे ही हमारे इसमें इस प्रकार के एच पीसेस हैं। ठीक है, तो आपको ये है हमारा बिल्कुल सेंटर। जैसे हमारा ये इसमें सेंटर था वाइट, ठीक है, तो ये हमारा वाइट सेंटर था, तो हम इसे भी वाइट सेंटर मान लेंगे। ठीक है, आप इसे वाइट सेंटर मानिए। ठीक है, और वाइट सेंटर के पास आप लेकर आइए इनके सभी एच पीसेस को। ठीक है, तो मैं इसे इसके एच पीसेस को ले आता हूँ सभी को। वैसे दिक्कत ये है कि मोबाइल में इसे देखकर इसे सॉल्व करना थोड़ा कठिन होता है और समझाना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि मोबाइल में इस तरह साफ नहीं दिखता है।
यदि आप लोग सपोर्ट करें तो बहुत ही जल्द आप के सपोर्ट से हम एक न्यू कैमरा लेने वाले हैं, ठीक है। तो आप फिर उसमें बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे। ये देखिए मुझे दिख नहीं रहा है तो मैं इसका ये सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। ये आ गया बिल्कुल अब राइट प्लेस पर, ठीक है। तो हम 2 एच पीसेस को लेकर आ गए ऊपर अब टॉप पर, ठीक है। बाकी के 2 और लेकर आएंगे हम। एक एच पीस और आ गया हमारा, ये बाकी का एक एच पीस और है, इसे भी हम यहाँ ले आएंगे, ठीक है। तो देखा आपने, ये हमारे चारों एच पीसेस टॉप वाली लेयर पर आ चुके हैं, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं इसे कॉर्नर्स को जमाने की, ठीक है। जैसे हम ये देखते हैं, ये एच पीस है, ये कॉर्नर है, वह हमें फ्रंट में दिया है, ठीक है। तो हो सकता है आपको कभी कभी ऐसे भी दे देते वो कि आपको कोई एक कॉर्नर यहाँ इस प्रकार फंसा हुआ मिल जाता। देख, ये कॉर्नर आपको एक फंसा हुआ मिल जाता, ये आपको इस तरह मिल जाता टॉप वाली लेयर पर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वैसे जो हम समझते हैं वो हमेशा इस प्रकार का रहता है फ्रंट में, कोई सा भी इसमें, जैसे हम इसका जो कॉर्नर था वो कहीं पर भी जमा देते थे। जैसे ये कॉर्नर है तो हम इसे कहीं पर भी जमा देते थे, ठीक है। तो ये कॉर्नर हमारा यहाँ था तो हम इसे एल्गोरिथम को यूज़ करके इस कॉर्नर को यहाँ लेकर आ गए और इस कॉर्नर को हम यहाँ लेकर आ, था तो वही और जम था तब वही, क्योंकि यह बिल्कुल रेड है न, इसमें और कोई कलर यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम इसके कॉर्नर्स को भी लेकर आएंगे और इसके सेंटर्स को भी मैच कराएंगे, ठीक है। तो पहले हम सेंटर्स मैच करते हैं, इसके बाद हम कॉर्नर्स को जमाएंगे, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स को देखें तो आप ये देखिए, क्या इसके जो एच पीस का जो कॉर्नर है क्या वह बिल्कुल सेंटर है, वो मैच है? बिल्कुल नहीं। क्या एच पीस सेंटर से हमें मैच कराना है, ठीक है। तो हम सिंपली इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे। बस इसमें थोड़ा सा ये रहेगा कि हम उसमें पहले सेंटर से मैच कराएंगे, इसके बाद लेकर आएंगे। यहाँ पर हम इसमें देखते थे कि मान लीजिए कोई सा भी हमारा इससे मैच नहीं है, देखिए ऐसे, ये देखिए ये हमारा मैच नहीं है तो हम इस एल्गोरिथम को यूज़ करके ले आते थे इसको, ठीक है ना। ये इससे मैच हो जाता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम अलग यूज़ करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो आपको पहले इसे रखना है राइट तरफ और फिर लेना है उसे आर, फिर आर, फिर यू, फिर हम क्या लेते थे, आर प्राइम, आर प्राइम लेते थे और फिर मैच करा कर देखते थे, मैच करा देते थे और फिर वो नीचे आ जाता था। लेकिन हो सकता है कि आपको कभी कभी जब आप यू लेंगे, यू प्राइम, तो हो सकता है आपको मैच ना मिले, तो आप फिर से एक बार उसे आर प्राइम कर दीजिएगा, ठीक है। यदि मैं देखूँ तो ये मुझे मैच तो हो गया, मैच हो गया तो इसके बाद हम आर प्राइम, आर प्राइम, आर प्राइम ऐसे ले आएंगे। तो मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ जिसमें कि हमें ये एल्गोरिथम थोड़ी अलग लगेगी। तो हमने इसे लिया 2R, फिर लिया U और फिर लिया आर प्राइम और फिर हम मैच करा कर देखेंगे इसे यू प्राइम, ये मैच हो गया, मैच हो गया तो हम इसे ले आएंगे 2R से नीचे, ठीक। अब ये है, ये वाले को मैच कराना है हमें, तो 2R, 2R से फिर यू के बाद आर प्राइम, आर प्राइम के बाद हम मैच कराएंगे, क्या ये मैच है? हाँ बिल्कुल मैच हो गया। फिर ले आएंगे हम आर प्राइम, आर प्राइम, ठीक। तो ये भी मैच है, ये मैच नहीं है, ठीक है। ये मैच नहीं है तो हम इसे फिर सिंपली यही एल्गोरिथम यूज़ करके लाएंगे, आर, फिर यू, फिर आर प्राइम, फिर यू प्राइम। क्या ये मैच है? नहीं, नहीं है मैच। तो यही कंडीशन है कि आपको इसमें मैच नहीं मिलेगा, तो आपको फिर से आर प्राइम लेना है और फिर मैच करके देखना है, क्या मैच है? नहीं। तो फिर से आपको एक बार आर प्राइम लेना है और फिर मैच करके देखना है, मैच है तो फिर आपको आर प्राइम यूज़ करते हुए इसे नीचे ले आना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एच पीस हैं वो बिल्कुल सेंटर से मैच है, ये देखिए। आप इसमें पता नहीं लगा पाएंगे कि ये हमारा सेंटर से मैच है या नहीं, तो आप इसमें सीधा फिंगर फेर कर देख सकते हैं कि ये बिल्कुल राइटली प्लेस है या नहीं। तो ये मेरे सभी एच पी से सेंटर के साथ बिल्कुल राइटली प्लेस है, ठीक है। तो मेरे जो एच पी से है वो राइटली बिल्कुल प्लेस है। तो अब आती है हमारी
वाइट कॉर्नर्स को जमाने, या वाइट नहीं, मतलब हमारे सिर्फ कॉर्नर्स की आती है बात जमाने को, ठीक है। आप देखिए, तो आपको एक एच पीस आपको यहाँ फंसा कॉर्नर आपको यहाँ फंसा हुआ मिले, तो वही एल्गोरिथम है आर यू आर प्राइम। ये 3x3 में भी लगती है, आर यू आर प्राइम। मैंने आपको कई बार बताया भी है ऐसा, 3x3 में, सिलेंडर में, मिरर क्यूब में, और आर यू आर प्राइम हमने उसमें भी लगाया था पैरामिक्स में, और 4x4 करना भी सॉल्व मैं आपको बताऊंगा कुछ ही दिनों बाद, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये हमारा ये कॉर्नर है, अब हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं। ये प्लेस है, हम यहाँ लगा देंगे, हमारी मर्ज़ी, हम यहाँ लगा देंगे, हम यहाँ, हमारी मर्ज़ी है कि हम उस कॉर्नर को कहाँ लगाना है, ठीक है। तो ये मुझे फ्रंट में रखना है आपको, उस पीस को, जो कॉर्नर को आपको जमाना है, और फिर आपको एक खाली कॉर्नर ढूंढना है, ठीक है। और फिर देखना है कि इसके दोनों आगे के जो पीसेस हैं वो बिल्कुल ब्लैंक है, मतलब इससे बिल्कुल मैच नहीं है। मैच नहीं है तो सिंपली आप लेंगे ये, और फिर ये एल्गोरिथम लगा देंगे आर यू आर प्राइम। देखिए, तो ये हमारा कॉर्नर बिल्कुल राइटली प्लेस मैच हो गया है, ठीक है। अब इसी प्रकार हम देखें तो ये कॉर्नर भी हमें यहाँ फंसा हुआ मिला है, तो हम यही एल्गोरिथम का यूज़ करेंगे, आर यू आर, ठीक। ये ऊपर तो आ गया, लेकिन अब ये हमें इस प्रकार फेस कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार फेस कर रहा है, तो हम एक बार फिर से लगाएंगे आर यू आर, ठीक है। तो अब आपने देखा कि ये अब हमें फ्रंट में फेस कर रहा है, ठीक है। फ्रंट में फेस कर रहा है अब हमें, ठीक है। तो इसके देखेंगे कि आगे की दोनों साइड्स ब्लैंक है, तो हम इसे लेंगे आगे, और फिर सिंपली एल यू से हम कर देंगे एल प्राइम यू प्राइम एल, ठीक। तो ये देखा आपने, ये कॉर्नर भी हमारा राइटली प्लेस हो गया है। और अब देखिए, ये दो कॉर्नर्स हो रहे हैं, एक ये कॉर्नर है, ये हमें बिल्कुल फ्रंट में दिया है। फ्रंट में दिया है तो हम लेंगे, इसके दोनों आगे के साइड्स ब्लैंक है, तो लेंगे आगे, और फिर लगा देंगे एल प्राइम यू प्राइम एल, से ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये लास्ट कॉर्नर है, तो जब भी आपको इस तरह कंडीशन मिले तो आपको उसे एक खाली कॉर्नर के ऊपर लेकर आना है। वैसे तो आप कहीं से भी लगा देंगे, तो मान लीजिए मैं यहाँ से लगाऊंगा तो ये कॉर्नर अपनी जगह से ट्विस्ट हो जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा टॉप वाली लेयर पर, तो यह फिर से हमें सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो आप सिंपली इसे खाली वाले कॉर्नर के पास लेकर आइए, ठीक है, और फिर आर यू आर प्राइम से इसे कर दीजिए सॉल्व, आर यू आर प्राइम, ठीक है। तो ये देखा आपने, ये आपने फ्रंट में आ गया, ठीक है। फ्रंट में आ जाने के बाद हमें देखना है कि इसका कॉर्नर कहाँ है, तो ये देखिए, ये आ गया, ये हमें जमाना है इसको यहाँ, तो इसके दोनों साइड्स आगे के जो पीसेस है वो ब्लैंक है, तो हम इसे लेंगे सिंपली आगे, फिर एल प्राइम यू प्राइम एल। तो ये देख सकते हैं कि आप, ये हमारे फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई। जैसे हम वो सिलेंडर क्यूब में जब हमारी फर्स्ट लेयर सॉल्व हो जाती थी तो हम उसे कहीं भी मैच करा देते थे, ठीक है। तो इसमें भी वही है कि तो आप इसे कहीं भी मैच करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो सभी पीसेस एक जैसे हैं, सेम है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट सॉल्व हो गई लेयर। अब आती है हमारी सेकंड कंडीशन, इस लेयर को सॉल्व करना, ठीक है। तो यदि मैंने बताया था कि ये दो कुछ बड़े पीसेस हैं, वो हमारे एच पीसेस हैं ये, ठीक है ना। तो ये 3x3 की कंडीशन बनी है। जैसे हमें 3x3 में कोई भी एक एच पीस, देखिए मान लीजिए कोई भी एक एच ये रहता था, तो पहले ये देखिए, तो जैसे ये 3x3 में यह कंडीशन बनती थी कि दो सेंटर्स के बीच में एक एच पीस हमें फंसा हुआ मिला है। ऐसे ही इसमें भी यही कंडीशन है कि दो सेंटर्स के बीच में हमें एक एच पीस फंसा हुआ मिला है, ठीक है। किधर है, दो सेंटर्स के बीच में हमें ये एच पीस फंसा हुआ मिला है। तो आप सिंपली ये एल्गोरिथम यूज़ करते थे, आर यू आर प्राइम, और फिर इसे सही कर देते थे इस एल्गोरिथम से, और फिर ये पीस आपका ऊपर आ जाता था। तो वही सेम एल्गोरिथम हम इसमें भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा वो एच पीस जो फंसा हुआ है दो सेंटर्स के बीच में, तो सिंपली आर यू आर प्राइम हो गया। इसके बाद ये हमें फ्रंट में फेस कर रहा है, दोनों साइड्स ब्लैंक है, फिर आगे लेके एल प्राइम यू प्राइम एल से हमने इसे सॉल्व कर दी, और आप देखेंगे कि हमारा टॉप पर आ गया है, ठीक। ऐसे ही इस प्रकार ये भी है, तो इसे भी हम ले आएंगे आर यू आर प्राइम, और फिर हम इसे ले आएंगे नीचे, ठीक है। तो हम इसे ले आएंगे नीचे,
तो ये हमारा नीचे की साइड आ गया है। ठीक, तो अब हम जमाएंगे इनके एच पीस को। ठीक है, तो पहले मुझे आप ये बताइए कि आपका जो एच पीस है वो किस तरफ फेस कर रहा है। ये देखिए मुझे ये इस तरफ फेस कर रहा है, राइट तरफ। यदि मैं और कोई सा पीस देखूं तो और कोई सा पीस अभी अवेलेबल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन भी। देखिए ये है वो कंडीशन कि आपको एक तो ये राइट तरफ फेस कर रहा है और एक जो है वो ये हमें लेफ़्ट तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कॉर्नर है वो हमें लेफ़्ट तरफ फेस कर रहा है और ये वाला है जो हमें राइट तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो एच पीस का सेंटर है, हमें एच पीस सेंटर से मैच कराना है। ठीक है, तो ये हमें किस तरफ फेस कर रहा है, राइट तरफ। राइट तरफ फेस कर रहा है ना, ये हमें राइट तरफ फेस कर रहा है हमें। ठीक है, तो हमें इसे सिंपली ये राइट तरफ, ये देखिए ये वाला फेस कर रहा है हमें राइट तरफ और ये हमें लेफ़्ट तरफ जाने बोल रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली इसे मान लीजिए ये है, आपको इसे यहाँ लेकर आना है। तो ये हमें राइट तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, राइट तरफ फेस कर रहा है हमें ये, तो आपको एच पी सेंटर से मैच कराना है। तो ये हमें राइट तरफ फेस कर रहा है, तो हम क्या इस एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, यू प्राइम आर यू आर प्राइम। ये मैच हो गया हमारा, बिल्कुल राइटली प्लेस। इसके बाद ये हमें फ्रंट में फेस कर रहा है, तो इसे हम आगे लेके फिर एल प्राइम यू प्राइम एल से हमने इसे सॉल्व कर दिया और एच पीस हमारा बिल्कुल राइट प्लेस पर आ गया। ऐसे ही हम ये देखें तो ये हमें लेफ़्ट तरफ आना चाहता है। लेफ़्ट तरफ आना चाहता है तो हम ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, यू एल प्राइम यू प्राइम एल, और सिंपली इसे फिर से भाई आर यू आर प्राइम से हमने इसे सॉल्व कर दिया। यदि आप ये देखें तो हमारा एप्पल क्यूब सॉल्व तो हो गया, लेकिन यदि हम देखें तो इसकी जो टॉप वाली लेयर है, तो टॉप वाली लेयर में इसके जो कॉर्नर्स है वो बिल्कुल राइटली प्लेस नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं हो सकता है आपको 3x3 के जैसा ही कंडीशन देखने को मिले। जैसे आपको एक डॉट तो नहीं मिलेगा इसमें, आपको इस तरह एल मिल सकता है। ठीक है, मतलब ये वाला मिल सकता है कंडीशन आपको, या तो आपको एक साइड मैच मिले और एक लेफ्ट ये पीछे की तरफ मैच मिले, या आपको एक इस तरफ मैच मिले या इस तरफ। तो मैं ये कंडीशन बता देता हूँ इनमें से आपको एक कंडीशन। ठीक है, तो इनमें से एक कंडीशन बता देता हूँ मैं आपको। तो गाइस ये रही वो कंडीशन जिसमें आपको एक तो आपको आगे की तरफ मिल सकता है या आपको एक बैक की तरफ मिल सकता है, पीछे की तरफ। ठीक है, फ्रंट में मिलेगा या आपको एक बैक में मिलेगा। तो यहाँ मुझे ऐसी कोई कंडीशन नहीं मिली, तो मुझे यह कंडीशन मिली, एक राइट तरफ और एक बैक की तरफ। ठीक है, तो ये मेरा एक राइट की तरफ है और एक ये मेरा बैक की तरफ मैच है। बाकी के दो एच पीसेस मेरे मैच नहीं है। तो सिंपली आपको फिर से यही एल्गोरिथम यूज़ करना है जो 3x3 में हम यूज़ करते थे, आर यू प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम टू आर प्राइम। ठीक है, तो यही लगाएंगे हम, आर यू प्राइम आर आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम टू और आर। ठीक है, तो देखेंगे मैच हुआ, मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो एक बार फिर से हम यूज़ करेंगे इसे। ये मैच नहीं हुआ, तो आपको हो सकता है कि आपको ये कंडीशन मिल जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन मिल जाए, तो मुझे यही कंडीशन मिली है। तो वैसे तो कैमरे में देखकर मैं बता नहीं पाया कि कौन सी एल्गोरिथम लगी है यहाँ, तो सॉरी उसके लिए। तो ये वाली कंडीशन मिली है हमको। ठीक है, तो 3x3 में भी हमको यही कंडीशन देखने को मिलती थी, जैसे आपको एक एल शेप में मिल जाता था। देखिए ये आपको एल शेप में मिलता था, वैसे ही हमें भी यहाँ एल शेप में देखने को मिला है। जैसे हमारा ये साइड भी प्लेन है और ये साइड भी बिल्कुल राइटली प्लेस है, तो ये हमें बिल्कुल एल साइड में मिला है। ठीक है, एल पीस में मिला है ये हमें। तो सिंपली हम फिर से ये एल्गोरिथम यूज़ करेंगे,
एफ आर यू प्राइम आर प्राइम यू एफ प्राइम। तो इसे यूज़ करेंगे एफ आर यू आर। मैच हुआ नहीं, लेकिन हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल चुकी है। जैसे हमें इसमें 3x3 मिलती थी वैसे ही हमें यहाँ भी मिली। इसका ये पीस मैच है और ये वाला पीस भी मैच है। तो फिर से यही एफ आर यू आर। ठीक है, तो यदि आप देखें तो अब इसके चारों एज पीसेस हमारे बिल्कुल राइटली प्लेस मैच हो चुके हैं। ठीक है ना, तो हमें ये वाली एल्गोरिथम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये वाली कंडीशन ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। और यदि हम देखें तो इसका कोई सा कॉर्नर आपको मैच मिल रहा है, नहीं मिला। तो आपको येलो कॉर्नर मैच राइट प्लेस, कि आपको कोई भी कॉर्नर मैच मिला राइटली प्लेस पर, नहीं मिला। तो राइटली प्लेस पर नहीं मिला तो आप सिंपली इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ मत कीजिए। आप सिंपली ये वाली यूज़ कीजिए आर प्राइम डी प्राइम आर डी। ठीक है, तो आप इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका क्यू इस एल्गोरिथम से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आपकी ये एल्गोरिथम एक बच जाएगी। ठीक है, वैसे हमें 3x3 में जमाना पड़ता था, क्योंकि इसमें हमें कलर्स का पता लगाना थी कि ये कलर यहाँ है तो यहीं आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ रेड कलर है तो हम इसका कॉर्नर कहीं भी जमा सकते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली आर प्राइम डी प्राइम आर डी से इसे सॉल्व कर दीजिए। तो आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, मैच करके देख के ये मैच है। फिंगर से देखिए आप, बिल्कुल राइटली प्लेस है। तो ठीक है, इसके बाद फिर से आप आगे लीजिए और फिर इसे मैच कीजिए आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो मैच करके देखिए मैच है, जी हाँ बिल्कुल राइटली प्लेस मैच है। इसके बाद फिर थर्ड कॉर्नर को आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर, क्या ये प्लेस है बिल्कुल राइटली? नहीं, और ये पीस भी नहीं है। तो एक बार फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। तो क्या ये मैच है? जी हाँ बिल्कुल ये राइटली प्लेस मैच है। इसके बाद ये फोर्थ कॉर्नर आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, क्या बिल्कुल मैच है? नहीं, अभी भी ये हमारा बिल्कुल प्लान नहीं है। तो एक बार फिर से आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर, और ये डी तो कोई ज़रूरत नहीं लगाने। तो देखिए अब इसके सभी कॉर्नर्स को आप मैच करके देखिए, मैच है। तो मुबारक हो, आप एप्पल क्यूब को सॉल्व करना सीख चुके हैं, वो भी कुछ एल्गोरिथम से। मैं आपको उन एल्गोरिथम्स का भी बता देता हूँ जिससे आप सीखें। इस एल्गोरिथम को लगाने से आपको सेंटर्स मैच तो हो जाएंगे, लेकिन आपको पहले सेंटर्स मैच कराने होंगे उनसे। ठीक, इसके बाद हमारी ये 2-3 ये वाली एल्गोरिथम्स है जो हमारी कॉमन है, आर यू आर प्राइम एल यू एल प्राइम यू प्राइम एल। ये हमारी बेसिक एल्गोरिथम्स है जो हर क्यूब में लगती है ये। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हो गई। अब थर्ड में देखिए, तो थर्ड में हमें फिर ये एच पीसेस वाली मिलती थी कि हम ये वाली कि हमें वो राइट में मिलेगा या लेफ़्ट में। तो ये हमारी थर्ड स्टेप हो गई। आप ये 3 स्टेप को लिख लीजिएगा। और फोर्थ में था कि हमें एक इस तरफ इस वाली एल्गोरिथम को यूज़ ही नहीं करना थी, हमको तो बस ये वाली यूज़ करने को मिली थी, एक एल शेप में एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और एक या चारों एच पीसेस हमें जमे हुए मिल जाते थे। ठीक है, और फिफ्थ में हमें बस ये थी कॉर्नर्स को जमाने की, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी से, बस इतनी सी सॉल्व करना थी। इसके बाद आप एप्पल क्यूब को सॉल्व करना सीख गए। मुबारक हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।